15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच था वो पाकिस्तान ने डंके की चोट के ऊपर इनकार किया कि हम आपके साथ मैच नहीं खेल रहे। कल विक्रांत गुप्ता ने एक लंबी छोड़ी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंतर खाते से आईसीसी के साथ राब्ते में है और वो मैच खेलना चाहता है। वो क्या चाह रहा है कि कोई रास्ता निकालें। और पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी 2 टके के घटिया एक सहाफ़ी की इस बयानिए को गलत साबित करने के लिए एक ट्वीट भी की कि ये बकवास कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी सिलसिले में हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी मिन्नतें कौन कर रहा है, तरले कौन कर रहा है और अंदर खाते से हमारे साथ राब्ते कौन कर रहे हैं, अंदर खाते से पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कौन कर रहा है। नो डाउट वो इंडिया ही है कि जो अंदर खाते से पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज आईसीसी ने एक बोर्ड बुलाया, मीटिंग बुलाई है। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है अमीनुल इस्लाम, वो लाहौर पहुंच गए हैं। यानी कि वीडियो लिंक के जरिए ये मीटिंग होनी थी, तो बजाय इसके कि वो बांग्लादेश के अंदर बैठकर उस वीडियो लिंक के साथ ज्वाइन करता, वो पाकिस्तान आया है। मोहसिन नकवी के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो दोस्ती का हाथ बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया है, जो साथ देने का वादा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किया है, अब बांग्लादेश को भी पता चल गया, उसको भी आईना हो गया है कि हमारे साथ कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो अमीनुल इस्लाम साहब ने फ्लाइट पकड़ी सीधी ढाका से, वो लाहौर पहुंचे हैं। मोहसिन नकवी से मुलाकात होगी और मिल के दोनों आईसीसी को अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे, मिल के दोनों आईसीसी को अपना मौक़िफ़ देंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जिंदगी में पहली बार एक पेज के ऊपर इकट्ठा हुआ है। पाकिस्तान ने अपना करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बांग्लादेश को अकेला इस घड़ी नहीं छोड़ा। तो अमीनुल इस्लाम और सैयद मोहसिन नकवी साहब आज आईसीसी के साथ बात करेंगे। जो 15 फरवरी को मैच होना था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में, जो वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं, बेसिकली आईसीसी अब चाह रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान मान जाए। मुझे लगता है कि आईसीसी ने इनडोर या बैकडोर रास्ते से अमीनुल इस्लाम के भी मिन्नत की होगी कि प्रभु तुम भी मान जाओ, खुदा के लिए हमसे गलती हो गई है, हमें इसकी माफ़ी चाहिए, इसका अदाला जो है वो हम कर देते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आईसीसी है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह रहा है कि जितना हम आपको रेवेन्यू का लॉस था हम वो भी ज़ीरो कर देते हैं आपका, प्लीज़ आप पाकिस्तान को मनाओ कि पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान जो है वो भारत का मैच हर हाल में खेले। अगर पाकिस्तान की अहमियत नहीं है तो इंडिया को तो 2 पॉइंट मुफ्त में मिल रहे थे ना। बात यहाँ पॉइंट की नहीं है, बात यहाँ फदंतु की है, डॉलरों की है। तो यहाँ तक इंडिया बांग्लादेश की और आईसीसी जो है वो बांग्लादेश की मिन्नतें कर रहा है कि आपका जो लॉस है, जो आपको रेवेन्यू इकट्ठा होना था इस वर्ल्ड कप से, हम आपको वो देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ आप पाकिस्तान को मनाओ। अब यहाँ पे बात होती है, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक पैसे के पुजारी, एक इज्जत और गैरत के पुजारी। पाकिस्तान इज्जत के साथ गैरत के साथ बांग्लादेश के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को साफ मैसेज दिया है कि भाई हम आपके साथ हैं। हमने तो जो डिमांड की थी सेपरेट वेन्यू के लिए, हमारी वो डिमांड पहली पोजीशन में ही अगलों ने मान ली, लेकिन हम आपके साथ हैं, हर हाल में साथ हैं आपके। जो आप कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आईसीसी को नहीं मानते, हम बीसीसी को नहीं मानते, हमें इनकी कोई फिक्र भी नहीं है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, याद होगा आपको जब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग की थी, उन्होंने बोला था कि हमारे पास प्लान ए भी है, हमारे पास प्लान बी भी है और हमारे पास प्लान सी भी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का आना, अमीनुल इस्लाम का आना, शायद प्लान सी लॉन्च किया जाएगा और वो भी सरप्राइज होगा। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी का हर कदम आईसीसी के लिए और बीसीसी के लिए मौत साबित होता है और हर कदम सरप्राइज से कम नहीं होता। यह भी कोई प्लान सी का हिस्सा है कि अमीनुल इस्लाम ने फ्लाइट पकड़ी है और वो पाकिस्तान में जाके आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के, हाथ मोहसिन नकवी का होगा तो आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के, आज वो जब आईसीसी के साथ बात करेगा ना अमीनुल इस्लाम साहब, तो वो किसी और पोजीशन में करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, उसका अंदाजे बयान चेंज होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा। क्योंकि मैं अकेला ही चला था, जान में मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बन गया। पाकिस्तान ने इसको कारवां बना दिया है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अंदर की खबर ये है, और भी बहुत सारे बोर्ड्स अब बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं।
बहुत सारे बोर्ड भी प्रेशर पुट अप कर रहे हैं कि हमें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना है, हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करना है। आज बांग्लादेश के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो कल किसी और भी बोर्ड के साथ ऐसा कर सकते हैं। आईसीसी के अंदर बदमाशी अब नहीं चलने वाली, यानी कि भारत की जो बदमाशी थी, एक रोब तक दबदबा था, अब वो खत्म होने वाला है। भारत ने अपनी आईसीसी के अंदर जो रोब था वो उसी टाइम उनका खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने 30 साल पुराना टेस्ट कैप रखने वाला क्रिकेट लवर कंट्री बांग्लादेश को उन्होंने आईसीसी से ड्रॉप किया था। बहरहाल जी, अमीन उल इस्लाम का पाकिस्तान आना वेरी खुशाइन है, और उसका रिजल्ट जो भी निकलेगा बांग्लादेश की मौजूदगी में निकलेगा, बांग्लादेश की मर्जी के मुताबिक निकलेगा, और सरप्राइज से कम नहीं होगा। आज फिर एक सरप्राइज आने वाला है, आप उस सरप्राइज का इंतजार करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।